बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं पिछले कुछ अरसा से म्यू हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। जैसा कि मेरे साइकाइट्री के शोबे से ताल्लुक़ है, आज हम साइकाइट्री की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे और उनका तरीका इलाज क्या है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलुसिनेशंस पे। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें इंसान को अपने इर्द गिर्द माहौल में कोई स्टिमुलस ना होने के बावजूद कुछ ना कुछ महसूस होता है। मतलब कि इर्द गिर्द माहौल में कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को या तो कोई चीज़ें नज़र आती हैं या कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरह के कुछ एबनॉर्मल गैर मामूली तजर्बात इंसान को होते हैं। ठीक है, इन हेलुसिनेशंस की सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे ये हेलुसिनेशंस स्किज़ोफ्रेनिया जो एक जहनी बीमारी है जिसे उर्दू में मालिखोलिया भी कहते हैं, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरी बीमारियाँ जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर और दूसरे जो इलनेसेस हैं उनमें भी ये हो सकती हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि इन हेलुसिनेशंस की टाइप्स क्या हैं। अब हर इंसान को पता है कि हमारे 5 ख़वासे हमसा हैं, मतलब हमारी 5 हिस्से हैं। हमारा देखना, किसी चीज़ को टच करना, सूंघना, हमारा टेस्ट है, और इस तरह की जो हमारी 5 हिस्से हैं। ठीक है, अब इन 5 हिस्सों से हम अपने इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं या महसूस करते हैं, और इन 5 हिस्सों में ही हेलुसिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, जैसे इंसान को कोई दूसरों को नज़र नहीं आती, आंखों से कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कुछ इंसानों को कानों में आवाज़ें आती हैं, उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, कोई बोल भी नहीं रहा होता, इसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। देखने वाली को उनको विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं। इसी तरह कुछ इंसानों को कुछ खाए पिए बगैर मुंह में किसी चीज़ का जायका आता है। कुछ लोगों को कुछ खुशबू या बदबू आती है जो दूसरों को नहीं आती। इसी तरह से जिस तरह से छूने की हिस्से है, इसमें कुछ लोगों को ऐसे महसूस होता है कि कोई दूसरा उनको टच कर रहा है, हालांकि उनके नज़दीक कोई भी मौजूद नहीं होता। अब जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि ये साइकाट्री की या नफ्सियाती बीमारियों में ये अलामात होती हैं, जिस तरह हमने पहले बात की स्किज़ोफ्रेनिया की। स्किज़ोफ्रेनिया में जो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कि जो इंसान को कानों में आवाज़ें आती हैं, और ये आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ लोगों को बाहर से आवाज़ें आती हैं कि इर्द गिर्द के जो लोग जो मौजूद नहीं हैं, आवाज़ें उसके बारे में डिस्कशन करती हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कोई आवाज़ उनको काम करने का हुक्म देती है। ठीक है, जैसे कोई आवाज़ कहती है कि तुम ये पानी पियो, तुम ये काम करो। उसमें फिर ख़तरनाक बात ये होती है कि कुछ आवाज़ें इंसान को वो ऐसे काम करने को कहती हैं जिनके बहुत ही ख़तरनाक नताइज होते हैं। जैसे कोई आवाज़ इंसान को ये कहे कि तुम खुद को मार लो या तुम किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा दो। फिर ये बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ देखना कि वो इंसान उस पर कितना अमल करता है, उन आवाज़ों पे, उन हुक्म पे। ठीक है, अब हेलुसिनेशन को एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसे इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम किस तरह से इल्यूजन से डिफ्रेंशिएट करते हैं? इल्यूजन ये होता है उसका बाहर के इन्वायरमेंट में कोई ना कोई स्टिमुलस मौजूद ज़रूर होता है। ठीक है, कोई बाहर चीज़ मौजूद ज़रूर होगी जिसे इंसान का ब्रेन कुछ और परसीव कर रहा है। इसकी बहुत आसान मिसाल है हमारे पास। जैसे गर्मियों में, तेज़ गर्मी में हम सीधी सड़क पे अगर जा रहे हों तो दूर हमें लगता है कि जैसे पानी पड़ा है, हालांकि वो पानी नहीं होता, वो एक इल्यूजन होता है जो सन की रेस से एक इल्यूजन, पानी का एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। जबकि हेलुसिनेशन में बाहर की तरफ कुछ मौजूद नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ इंसान के दिमाग के अंदर वो चीज़ें होती हैं। इल्यूजन में बाहर कोई ना कोई चीज़ मौजूद ज़रूर होती है। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ जो होती है इमेजिनेशन। इमेजरी से भी हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, इमेजरी से हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हेलुसिनेशंस, अगर कोई बाहर से कोई और स्टिमुलस आए या कोई बाहर से कोई आवाज़ आए या कोई और चीज़ नज़र आए तो इमेजरी इंसान की ख़त्म हो जाती है, जबकि हेलुसिनेशंस ख़त्म नहीं होती। इंसान अपनी विल से इमेजरी को ख़त्म कर सकता है।
लेकिन हेलुसिनेशंस को ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।